धर्म स्नेही बंधुओं, भारत को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन की ज़रूरत है, एक सरकारी तंत्र की ज़रूरत है। कुछ नियम केंद्र सरकार बनाती है, कुछ नियम राज्य सरकार बनाती है। ज़रूरत पड़ती है तो कलेक्टर भी नए नियम बनाकर अपने जिले को सुरक्षित करता है। आप किसके शासन में चल रहे हैं? अरे बोलिए ना, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया अभी। तो अब भगवान महावीर का नाम ले रहे हैं, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया अभी तो केवल सरकार का और प्रशासन का नाम लिया है। फिर आपसे पूछा आप किसके शासन में हैं? हैं? अभी भी महावीर के शासन में, भारत के शासन में नहीं है। चलना भी है तो अनुशासन में, बाएं तरफ चलो। गाड़ी भी चलाना है, बाएं तरफ चलाओ। किसका शासन है? सरकार का, प्रशासन का, है कि नहीं है? सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, सरकारी नुकसान नहीं करते। टैक्स देते हो? अरे बोलिए ना, हंसी आ रही बड़ी जोर से हैं। बिना टैक्स दिए तो एक सुई भी नहीं मिलती है। सुई, जो आप सुई खरीदने जाते हो ना भाई, जो मोटा व्यापारी है वो डायरेक्ट टैक्स देता है, लेकिन जो उपभोक्ता खरीद रहा है वहीं से तो जा रहा है। व्यापारी किससे लेता है? उपभोक्ता से लेता है। फिर उसके आगे आगे पूरी चेन बनती चली जाती है, लेकिन आखिरी भार किसके ऊपर है? उपभोक्ता पे है। यानी आप एक चीज भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है ना? किसका शासन? अरे बोलिए ना, अभी तो आप कहते महावीर के शासन में रहते हैं। यानी आप जीवन जी रहे हैं, सरकार की जो कुछ जैसा चला रही है आप वैसे चल रहे हैं। हाँ, समूह इकट्ठा हो जाए तो सरकार को बदलने की ताकत आप में है, लेकिन जहां कार्य का काम आता है वहां तो उसके अनुशासन में ही चलना पड़ता है। आपके घर में जितनी वस्तु है आपने प्रत्येक वस्तु का टैक्स दिया है। बिना शासन के आप कोई सामान भी नहीं खरीद सकते हो, और खरीदते हो वो चोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कहते हैं ना काला बाजारी, नाम सुना होगा ना। वहां ब्लैक मार्केट है। अब ब्लैक मार्केट का क्या मतलब हो गया? जिसपे कोई रंग नहीं चढ़ता। अच्छा रंग तो चढ़ ही नहीं सकता, सबसे बुरा है। कौन सा रंग? पसंद है नहीं है? सिर के बाल कैसे हैं? काले पसंद है, सफेद पसंद है? और सफेद हो जाए तो पसंद क्या है? काला। यही तो पंचम काल की पहचान है कि बुरी चीज पसंद आएगी, अच्छी चीज पसंद नहीं आएगी। तो आप शासन में रहते हैं, घर में रहते हो, घर में अनुशासन है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? चाहे उसका नाम आप मर्यादा लो, चाहे उसका नाम आप कर्तव्य लो, चाहे आप उसे फर्ज कहो, लेकिन है तो अनुशासन ही। पहले ये ज्यादा था, अब कम होता जा रहा है, लेकिन है तो अभी भी। कितने बजे मंदिर जाना, कितनी देर में लौट के आना, टाइम देर नहीं होनी चाहिए, शासन है पूरा। यदि लेट आओगे तो फिर बाजे बजेंगे। कितने उपवास करना, कितने व्रत करना, घर वालों की जब तक पूरी छूट ना मिले तुम करने वाले नहीं हो। किससे मिलना, किससे बात करना, किससे नहीं करना, किसके अनुशासन में? घर वालों के अनुशासन में, ठीक है? अच्छा, ये हो गया अनुशासन। कुछ लोग अनुशासन को पराधीनता समझते हैं। कुछ लोग अनुशासन को पराधीनता समझते हैं।
यदि नदी पहाड़ से निकलकर दो तटों को छोड़कर बिना अनुशासन के बहे तो वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही अनुशासनहीन व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, वो उसे बंधन समझता है। और आजकल के बच्चे तो माता पिता के आदेश को, आज्ञा को सबसे बड़ा बंधन मानते हैं। क्या है मम्मी, छोटी छोटी बात में पीछे पड़ी रहती हो, क्या हुआ उससे बात कर ली तो, क्या हुआ ऐसे कपड़े पहन लिए तो, क्या हुआ ऐसा कर लिया तो, क्या बिगड़ गया, बातें तो करी है और थोड़ी कुछ किया है। माता पिता यदि बच्चों पर अनुशासन लगाते हैं तो बच्चों को बंधन महसूस होता है, जबकि अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति 50 गलतियों से, 50 बुराइयों से बच जाता है। और अनुशासनहीन व्यक्ति 50 गलतियां भी करता है, फिर उन गलतियों के परिणाम भी भुगतता है और फिर परेशान भी होता है। जब एक घर का अनुशासन आपको इतनी बुराइयों से बचा देता है तो धर्म का अनुशासन हमारे जीवन को क्या नहीं बना सकता है। अब मैं आऊं बात पर, जो मुझे कहना है कि जब बाहर का अनुशासन हमें 100 तरह की बुराइयों से बचाता है, सुरक्षा देता है, शांति देता है, ठोकर नहीं खाने देता है, संघर्ष नहीं करने देता है, कम संघर्ष में जीवन अच्छा निकल जाता है, तो जब एक घर का अनुशासन इतनी सुरक्षा दे रहा है, यदि धर्म के अनुशासन में रहेंगे, यदि भगवान महावीर के अनुशासन में रहेंगे तो जीवन कैसा बन जाएगा। सरकार भी आप पर शासन करती है, लेकिन शासन के साथ साथ आपको सुरक्षा भी देती है। आप यहाँ शांति से बैठे हैं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई नहीं ले जाएगा, अनुशासन है। डर है किसका? प्रशासन का। आपको कोई मार पीट नहीं सकता है, आपकी कोई संपत्ति नहीं छीन सकता। क्यों? डर है किसका? प्रशासन का। यदि प्रशासन ने शासन आप पर लगाया है तो आपको सुरक्षा दी है, आपको जीने की स्वतंत्रता दी है, आपको एक अच्छा जीवन दिया है। यदि घर वालों ने आप पर अनुशासन लगाया है तो आपको 50 गलतियों से, 50 बीमारियों से बचाया है। लेकिन जब भगवान महावीर के शासन में आ जाएंगे तो उसकी तो कहानी ही कुछ और हो जाएगी, उसका जीवन ही कुछ और हो जाएगा। हाँ, आप यहाँ बैठे हैं, ये भगवान महावीर के शासन में बैठे हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, ये भगवान महावीर के शासन में बताया है। हमें अष्टमूल गुण का पालन करना है, मद्य मांस मधुर नहीं खाना है, ये भगवान महावीर के शासन में बताया है। यदि भगवान महावीर के शासन में रहेंगे तो त्रयंच गति के दुखों से बच जाएंगे, नरक गति के दुखों से बच जाएंगे और ये जीवन एक महान जीवन बन जाएगा। अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाती हूं। स्वतंत्रता आप किसे कहते हो? आपकी दृष्टि में स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? जो मन चाहा खाता है, मन चाहा घूमता है, मन चाहे काम करता है, वो स्वतंत्र है? या क्या आपकी दृष्टि में स्वतंत्र किसे कहेंगे? कुछ क्या आपने कभी सोचा कि स्वतंत्र कहते किसे हैं? बच्चे कहते ना, अब स्वतंत्र तो छोड़ दो, हम बड़े हो गए हैं, अब मत हमारे पीछे लगा करो, हम समझते हैं हम सब काम कर लेंगे अपने आप। भाई बच्चे कहते नहीं कहते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? उसे स्वतंत्र, माँ बाप के बंधन से मुक्त होना स्वतंत्रता है क्या? क्या है स्वतंत्रता? माँ बाप के बंधन से मुक्त हुए तो पत्नी के बंधन में पड़ गए, थोड़े दिन शादी के निकले, बच्चे हुए, थोड़े बड़े हुए बच्चे तो पत्नी के बंधन से निकले तो बच्चों के बंधन में पड़ गए, और बच्चों के बंधन से निकले तो मृत्यु के बंधन में पड़ गए। बंधन से मुक्त हो कहां पाते? स्वतंत्रता शब्द को समझा कहां है अभी? यदि स्वतंत्रता शब्द समझ लिया जाए तो जीवन कुछ और हो जाए। पर तंत्र, तंत्र यानी शासन, तंत्र यानी शासन, पर तंत्र दूसरे का शासन, परतंत्र, स्वतंत्र आत्मा का शासन, स्वतंत्र। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसका शासन? आत्मा का शासन। ठीक है,
अब इसमें अभी एक और बात निकलेगी, अभी आप हाँ अभी आप इसको मत छोड़ना कि स्वतंत्रता में अभी यही वाली स्वतंत्रता बता दी, नहीं अभी बहुत गहरी है, स्वतंत्रता का अर्थ बहुत गहरा है। अभी तो इतने बंधन हैं, यदि उन बंधनों को मूर्त रूप दे दिया जाए तो पता चलेगा कि ये शरीर का एक एक हिस्सा बंधा हुआ है। आंखें बंधी हुई हैं, कान बंधे हुए हैं, मुंह बंधा हुआ है, खाना बंधा हुआ है, पहनना बंधा हुआ है। भाई देखने में स्वतंत्र हो क्या आप? जैसा तुम चाहो क्या वैसा ही देखते हो? मर्यादा में देखते हो। कैसा देखते हो? जैसा मन देख रहा है वैसी आंखें नहीं देखती हैं। भाव हो तो भी नहीं देखती है, मर्यादा है। ये आंखों का बंधन है, कानों का बंधन। उसकी बात नहीं सुनना, ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, कानों का बंधन। सूंघने पे बंधन, दिए मत लगाया कर, ये मत किया कर, वो मत किया कर। नाक पे बंधन, बोलने पे बंधन, कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पहनने पे बंधन। जो पाँव में पायल पहनते हैं ना, वो क्या है? अरे बोलिए ना, शादी के बाद ही तो पहनते हैं। पाँव की पायल कब पहनते हैं? शादी के बाद ही पहनते हैं, पहले थोड़ी पहनते हैं। हाँ नहीं पहनते हैं, बाद में पहनते हैं। और जो एक कैदी को बेड़ी पहनाई जाती है पाँव में, वो लोहे की होती है, ये चांदी की है। वो लोहे की होती है, ये चांदी की है। ऐसे ही है ना? इसे आप बंधन नहीं मानते हो, जबकि ये भी बंधन है। आजकल की महिलाओं ने, जो अभी अभी नई नई पीढ़ी की शादी हो रही है, वो बिंदी नहीं लगाती है, मांग नहीं भरती है, बिछुड़ी नहीं पहनती है, पायजेब भी नहीं पहनती है। तो एक आई बेटी, बड़ी जरूरी बात बता रही हूँ आपके परिवार के लिए। एक रात को एक महिला आई, सास और बहू आई। तो बहू जीन्स पहनी थी, न माथे पे बिंदी, न मांग में सिंदूर, न पाँव में बिछड़ी, न हाथ में चूड़ी। तो मैंने कहा उन्होंने कहा ये मेरी बहू है। सास तो बढ़िया साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, मांग भरी, चूड़ी पहनी, पल्लू डाली। तो सास ने कहा ये मेरी बहू है। मुझे लगा बहू है कुछ, तो मुझे, आपको नहीं लगेगी क्योंकि आपको ये चीज देखने में कम मिलती है। मेरे पास तो बहू बहू बन के आती है ज्यादातर, बाहर कैसी रहती है वो आप जानो, यहाँ कमाती है उस रूप में। तो मैंने कहा हूं, तो बोले मैं क्यों लगाऊं? बोलने में साफ थी, मैं क्यों लगाऊं? ये तो शादी के प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। पति मेरे नाम से क्या करता है जो मैं उसके नाम से बिंदी लगाऊं, जो मैं उसके नाम से मांग भरूं, उसके नाम से पायजेब पहनूं, उसके नाम की चूड़ी पहनूं? वो मेरे लिए क्या करता है? जब वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है तो मैं उसके लिए क्यों करूं? उस महिला के शब्द थे ये, मेरे कान में सुने हुए शब्द बता रही हूं मैं। जमाना कहां पहुंच रहा है, अब सास ससुर की मर्यादा दूर, पति भी पत्नी भी पति की नहीं है। जब वो मेरे लिए नहीं करता है तो मैं उसके लिए क्यों करूं? तो मैंने कहा ओहो, मेरे तो एकदम आश्चर्य से हुआ मुझे, क्योंकि ये बात मैंने जीवन में, हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार सुनी थी कि एक नारी अपने पति के लिए ऐसा भी बोल सकती है। मेरे तो सोच से बहुत दूर की बात थी। तो फिर बोली हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में कोई भी नहीं लगाती, कोई भी लेडीज नहीं लगाती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये मामला शुरू हो चुका है, ये अकेली नहीं है, पूरा समूह है इसके साथ में। तो मैंने कहा वाह क्या बात है। जबकि नारी का जीवन समर्पण से ऊंचा उठता है। जितना समर्पण होगा नारी उतनी अच्छी रहेगी, नारी जितने पर्दे में रहेगी उतनी अच्छी रहेगी, और जितनी मर्यादा में रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। अब जब उसने ये शब्द कह दिया, जब वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है तो मैं उसके लिए क्यों करूं, तो ये मर्यादा सारी खत्म हो चुकी है। अब वो शेरनी है,
वो गाय नहीं है। पहले नाई लड़की देखने जाता था और गाय निकलती थी लड़की, जहां बांध देते थे वहीं बंधी रहती थी। अब एक एक करके घर के सारे लोग देखने जाते हैं। वो भी कहती है तुम मुझे एक एक करके देखने आए थे, और जब मैं आऊंगी तो मैं भी सबको एक एक करके देख लूंगी। सबको देख लूंगी एक एक करके। ये जमाना इतना बदल गया कि एक नारी में, यदि नारी में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब काल का प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है और इससे सुख नहीं बढ़ेगा। जहां जहां समर्पण घटेगा वहां दुख ही बढ़ेगा। समर्पण क्यों घट रहा है? क्योंकि अहंकार जागृत हो रहा है, और अहंकार यदि है तो वहां तो स्वार्थ पूरा आ गया। तुम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम मेरे लिए नहीं करो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं। ये पहले के समय में कितना गुस्से वाला पति हो, पूरी जिंदगी निकाल देती थी एक नारी। अभी तक बुढ़ापे तक आती है माता जी, ये बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने कहा कब से करते? बोले करते तो शुरू से है। मैंने कहा जिंदगी निकाल दिया, अब क्या दिक्कत है? अरे अब तो बच्चों के सामने भी नहीं छोड़ते हैं। नारी का समर्पण ये है कि पति गुस्सा भी कर रहा है तो उसको कैसे सेट रखना है ये वो जानती थी। उसके गुस्से को कैसे बाहर निकालना है वो टेंशन में नहीं लेती थी। और आज जरा सा पति कुछ कह तो दे, और पति के साथ सास कह दे तो तलाक के कागज तैयार खड़े हैं। क्योंकि हमारे भारत में नारी सुरक्षा अभियान भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अब नारी चाहे जो कुछ कर ले, अब उसको कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो घर की सास, पति, ससुर सब डर डर के रहते हैं, यदि ये घर चली गई और इसने रिपोर्ट कर दी तो हम तो जेल चले जाएंगे। सच्चा प्यार कहां बचेगा? भय में किया हुआ प्यार प्यार नहीं होता है। तुम डरा डरा के प्यार करा रही हो, ये प्यार नहीं है। तुम्हारे समर्पण के बाद में जो प्रेम निकल के आएगा उसकी गहराई नापनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो आज डरा धमका के प्रेम करवा रही हैं, मां को साथ नहीं रहने देती हैं, पिता को साथ नहीं रहने देती हैं, हम क्या इनके लिए आए? क्या इनसे शादी करी क्या मैं नहीं झेल सकती इनको? महिलाएं कहती हैं ये बात। जो अपने सास ससुर को माता पिता नहीं समझ सकती है, वो पति को भी पति नहीं समझेगी, वो तो नौकर समझ के रखेगी। अब लड़कियों को पति नहीं चाहिए। हाँ, पहले महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी, और अब अरे बोलिए ना, चिंटू पिंटू सीधे खड़े तौर से बुलाती है। पहले तो बड़े बच्चे का नाम लेके बुलाया जाता था, कहीं कुछ बुलाया जाता था, कहीं कुछ बुलाया। एक प्रेम था, एक मर्यादा थी, और जहां मर्यादा खत्म हो जाएगी वहां प्रेम खत्म हो जाएगा। और आज तलाक बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्वार्थ बढ़ रहा है। तुम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारे लिए, दोनों अकड़ गए। वो कहेगा मैं पति हूं, वो कहेगा मैं भी पत्नी हूं। पति का मतलब क्या होता है? मालिक, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, एक संरक्षण देने वाला, एक सुरक्षा देने वाला, प्रेम से रखने वाला पति होता है। और उसको तुमने धमका दिया। बोलिए आजकल की नारी धमकाती है कि नहीं? बहुत धमकाती है। बेचारे पति आजकल पहले आज से 20 साल पहले जितनी पत्नियां आती थी और पति पत्नी जब आते थे तो बच्चा पत्नी की गोद में होता था। अरे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर मैं देखती हूँ कि बच्चा आदमी की गोद में होता है। बिल्कुल सही बता रही हूँ। उसको बोलने में, डांटने में, पति को पीटने में कहीं कोई लिहाज नहीं है। अच्छा मेरा अकेले है क्या? तुम भी तो पकड़ो, तुम्हारा भी तो है। ऐसे ऐसे शब्द बोलकर उसे नीचा दिखाती हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलकर उसे प्रताड़ित करती हैं कि अब वो दुकान में भी बैठेगा तो उसका मन लगने वाला नहीं है। एक भयभीत
शक्ति को भयभीत कर दिया। पुरुष शक्ति का प्रतीक है और शक्ति को तुमने भयभीत कर दिया तो सुरक्षा कहां से मिलेगी? जब तुम्हारे ऊपर कोई कुछ करेगा, अच्छा ठीक है पिटने दे। बंधुओं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मर्यादा छोड़ दी जाए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अनुशासन छोड़ दिया जाए। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अनुशासन में रहते हुए जीवन को अच्छे से जिया जाए। और एक लड़की की गलती से, एक नारी की गलती से 2 परिवार दुखी हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनता है। फिर दूसरी शादी के लिए करो, फिर इसके लिए करो। मैं ये नहीं कह रही कि अकेले लड़की का ही दोष है, लड़के का भी होता है, लेकिन वर्तमान में मैं जो देख रही हूं वो लड़कियां भी बहुत तेज हो रही हैं। लड़के भी तेज होते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं होते हैं, लेकिन इस समय के लड़के तो बेचारे, उनके लिए तो हाँ बेचारे कहना पड़ेगा आजकल तो उन्हें। प्रशासन में भी सुनवाई नहीं है लड़कों के। झूठा यदि आरोप भी लगा दिया तो सीधे जेल की सजा है। जमाना बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो मुझे बात तो कुछ और करनी थी, बात कहीं और चली गई। कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। है तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा पर शासन स्वतंत्रता है। स्व यानी आत्मा, आत्मा जो कह रही है और आत्मा के लिए कह रही है, 2 बातें। आत्मा कह रही है और आत्मा के लिए कह रही, शरीर के लिए नहीं। मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे कपड़े चाहिए, ये तो सब शरीर के लिए है। आत्मा, आत्मा की शांति के लिए आत्मा पर जो शासन करती है उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ये है स्वतंत्रता की परिभाषा। यदि वास्तव में आदमी स्वतंत्र हो जाए तो बाकी के तंत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रशासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, आत्मा पर शासन, आत्मा का, दूसरे का नहीं, आत्मा का, ये हो गया आत्मानुशासन। और जो आत्मानुशासन में जी रहा है उसे किसी के शासन की जरूरत है ही नहीं है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, अरे बोलिए ना, बैठे हैं। कैसे बैठे हैं जरा बैठ के बताओ, बैठ के बताओ ना। आपने ध्यान से देखा कभी भगवान जी को? हाँ वाह, पद्मासन लगा ली, बहुत बढ़िया। आंखें और नीचे कर लो, हाँ, नासाग्र दृष्टि, बहुत बढ़िया। तो ये है भगवान की मुद्रा। अब भगवान की आत्मा का शासन अपनी आत्मा पे कर रहे, वो तुम पे शासन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम महावीर के शासन काल में जी रहे हैं, लेकिन महावीर नहीं कह रहे कि तुम मेरे शासन काल में हो। ये हम कह रहे हैं। जब तक अगले तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम कहेंगे कि हम महावीर के शासन काल में हैं, लेकिन भगवान महावीर ने ये कहा है कि तुम मेरे शासन काल में हो। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हो तो बता दो, क्योंकि भगवान जो जी रहे हैं वो आत्मानुशासन में जी रहे हैं, वो अपने आसन में जी रहे, अपने शासन में जी रहे हैं। उन्हें तुम्हारे शासन की जरूरत नहीं, न तुम पर शासन करने की जरूरत है, न तुम्हारा शासन खुद पर लागू करने की जरूरत है। उनका तो आत्मानुशासन जागृत हो गया है, इसीलिए वो भगवान बन गए। यदि प्रशासन में रहोगे तो सुरक्षा मिलेगी, अनुशासन में रहोगे तो सुरक्षा मिलेगी, और आत्मानुशासन में रहोगे तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। सुरक्षा की जरूरत है बाहर। एक बार प्रवचन चल रहा था कहीं, किसी संत का, अचानक भूकंप आया, लोग उठ के फटाफट बाहर मैदान में भाग गए। थोड़ी देर में भूकंप शांत हो गया। लोग मंदिर में लौट के आ रहे, वो महाराज थे, देखे तो सही कहाँ हैं, कैसे हैं। देखा तो वो ध्यान में बैठे हैं। जब भूकंप शांत हो गया, लोग आए, उन्होंने अपना ध्यान खोला तो
लोगों ने कहा महाराज भूकंप आया था? बोले हाँ आया था। हम लोग तो भाग गए थे? बोले हाँ भाग गए थे। आप क्यों नहीं भागे? बोले भागा था। बोले नहीं आप तो यहीं बैठे थे। बोले नहीं मैं भी भागा था। तुम भागे थे बाहर मैदान में और मैं चला गया था अपनी आत्मा के अंदर में। जब मैं अपनी आत्मा के अंदर चला गया तो मेरे शरीर का कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा में हूं। यह है आत्मानुशासन। जो अपनी आत्मा के शासन में चला गया उसे बाहर के शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी किसके शासन में जी रहे हो? ये तो बाहर का है, ये जो प्रशासन है अनुशासन ये बाहर का है। लेकिन वास्तव में यदि संसारी प्राणी जी रहा है तो कर्म के शासन में जी रहा है। किसके शासन में जी रहा है? कर्म के शासन में। तो कर्म का शासन भी तो पराधीन है। कर्म भी तो पराधीन है। स्वतंत्र कहां है? कर्म के तंत्र में चल रहे हैं, स्वातंत्र में नहीं चल रहे हैं। तो हमें क्या होना है? क्या होना है? अरे बोलिए ना, स्वतंत्र होना है। कैसे होना है? अब रास्ता ढूंढो। प्यास लगी है तो पानी ढूंढो। अब तुम्हें स्वतंत्र होने की चाह है तो रास्ता ढूंढो। कैसे होते स्वतंत्र, बाकी चर्चा कल करूंगी। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ का, हाँ। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बासोदा, बासोदा, गंज बासोदा। अच्छा, घर में दादा का, व्यापारी में सौदा का और आने वाले में गंज बासोदा का। बड़ा ही महत्व है। कौन बैठा? त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।